देखिए वो इधर हम लोग 11th क्लास के RS वर्ल्ड बुक का एक्सरसाइज 27 का ए में क्वेश्चन नंबर 30 तक बना लिए थे, याद है? चलिए हम लोग थोड़ा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। देखिए, गिवन लिमिट x टेंड्स टू 0 e के पावर 4x माइनस के 1। अब बाई में दे दिया है बाबू में x, यहाँ पर ध्यान दीजिए हम लोग का फॉर्मूला है, देखिएगा हम लोग का फॉर्मूला है लिमिट x टेंड्स टू 0 e के पावर x माइनस के 1 बाई में x बराबर में 1, ये फॉर्मूला है ना। अब यहाँ पर बाबू x है तो यहाँ भी x होना चाहिए, यहाँ भी x होना चाहिए। अगर यहाँ 2 x है तो यहाँ भी 2 x होना चाहिए, यहाँ भी 2 x होना चाहिए, तब फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1। यहाँ पर 4 है तो यहाँ भी 4 होना चाहिए, यहाँ भी 4 होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन में देखिएगा e के पावर 4x है ना, तो इसको हम ऐसे तो लिखिए सकते हैं बराबर में लिमिट एगो x टेंस टू 0 है, माने x का मान 0 के बराबर है, तो 4 x का भी मान 0 के बराबर होगा, क्योंकि 4 गुना 0 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो हम यहाँ पर ना इसके फॉर्म में लिखेंगे x टेंस टू 0 तब हुआ है जब यहाँ पर x था, क्या था फॉर्मूला में x, यहाँ पर x था तो x टेंस टू 0 लिखे। अब यहाँ पर 4x है तो यहाँ पर 4x टेंस टू क्या लिखेंगे 0। अब देखिएगा e के पावर यहाँ पर 4x है माइनस के 1 है, नीचे भी 4x होना चाहिए ना, तबे ना फॉर्मूला एक होगा, नीचे भी क्या होना चाहिए 4। अभी 4 कहां से आया, तो 4 नीचे से गुना कर दीजिए, एक बार ऊपर गुना कर दीजिए, बात खत्म, आ गया ना हमारा फॉर्मूला। और जब फॉर्मूला आ गया नीचे ऊपर गुना करने से, तो इसका वैल्यू हम डायरेक्ट कितना रख देंगे बाबू 1 रख देंगे, तो यहाँ पर रख देंगे 1, आपको गुना में क्या है 4, 1 में 4 गुना करेंगे कितना हो जाएगा बाबू 4, समझ में आया है? कौन एक ये क्वेश्चन में है, ये फॉर्मूला है, नहीं याद है? ठीक है, आप लोग समझ में आया? ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनाने से क्या सीख मिली, ये सीख मिली जितना x रहेगा उतने नीचे रहेगा। ये फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला याद है, ये फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए सर, ये याद रहेगा तब बन पाएगा। इसका नकल करना है, यहाँ पर x, यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ पर 4x, यहाँ भी 4x चाहिए। 4 लाने के लिए यहाँ पर 4 लाने के लिए 4 गुना कर दीजिए, यहाँ भी 4 गुना कर दीजिए, समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 32 32। देखिए सर 32 नंबर क्वेश्चन, गिवन यहाँ पर दिया है लिमिट x टेंड्स टू 0 e के पावर 2 प्लस x माइनस के e के पावर 2, अब बट्टा में दे दिया है बाबू x, ये दे दिया है, ठीक है। अगर गौर से इसको देखिए तो ये फॉर्मूला पर जा रहा है a प्लस n के, जा रहा है ना, एक रकम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा a के पावर m इंटू a के पावर n ना, तो इसको हम छटका देते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको लिखेंगे e के पावर 2 इंटू लिखेंगे e के पावर x, आधार सामान्य पावर जुट जाएगा ना, अब माइनस क्या है e के पावर 2, बटा में क्या बाबू x, हमारा ये गुणे लक्ष्य है ये ला देना, ठीक है। चलिए अब e के पावर 2 दोनों में है, कॉमन कर लीजिए, जैसे ही e के पावर 2 कॉमन कर लीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 e के पावर x माइनस के 1 बाई में x, मिल गया ना, मिल गया ना सर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे e के पावर 2 गुना में अगर जगह पर क्या रख देंगे 1, ये फॉर्मूला हो गया, तो हम बराबर क्या लिख देंगे e के पावर 2, आंसर हो गया, समझ में आया? ठीक है, आगे देखिए 33 क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर दिया है गिवन लिमिट x टेंड्स टू 33 4 e के पावर x माइनस e के पावर 4, अब बट्टा में दे दिया है बाबू x माइनस के 4, ध्यान देना बाबू, ये इतना दे दिया है x माइनस के 4 e के पावर x माइनस e के पावर 4। अगर इसको गौर से देखिए तो ये इसके फॉर्मूला पर नहीं जा रहा है, काश या खाली नीचे x रहता तो ये चला जाता, यहाँ पर x नहीं है, क्या दे दिया है x माइनस के 4। तो जब ये समझ में ना आवे फॉर्मूला तो याद रखिएगा सर जी, एक में आप मान के बनाइएगा, लेट ध्यान देना है, यहाँ पर हाई कह रहा है ना x
10 से 4, मतलब x का मान 4 के बहुत बहुत नजदीक है, माने 4 से ज्यादा है 4 से कम है, तो हम यहाँ पर लेट करके यहाँ पर h जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? h। ये क्वेश्चन जस्ट पिछले क्वेश्चन में आया था 31 से पहले। अब यहाँ पर h क्या है, तो h जो है ना बाबू वह 0 है। जब 0 रख दीजिए तो 4 प्लस क्या हो जाएगा? 0 तो 4 आएगा। और यहाँ से अगर h का वैल्यू हम निकाल लें, h का जब वैल्यू हम निकालें तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस k4। अब सारा क्वेश्चन जो है x के रूप में है, बट एक हम h के रूप में लाने जा रहे हैं। किस रूप में? h। यहाँ से लिख देंगे बाबू नाउ, नाउ मीन्स अब यहाँ पे लिख देंगे लिमिट हाई x टेंस टू 4 है, तब हम लिखेंगे h टेंस टू 0। क्यों? क्योंकि सारा क्वेश्चन x से किस में बदला जा रहा है? h में। अब यहाँ पर है e, तो लिख देंगे e। अब पर है x, तो x कितना है बताइए बताइए बताइए? 4 प्लस के h माइनस, यहाँ पर माइनस e के पावर 4 डाल देते हैं बटे में बाबू x माइनस 4 अगर कहीं लिखा रहता है h लिख देंगे ना। देखिए ना फॉर्मूला पर नहीं आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है ना, नीचे ध्यान दीजिएगा। यहाँ से लिख देंगे बाबू लिमिट h टेंस टू 0। और देखिएगा कि इसको ऐसे तो लिख सकते हैं ना, e के पावर 4 इंटू e के पावर h माइनस e के पावर 4। अब बट्टा में क्या हो जाएगा सर? h। अभी तो क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आया था इसमें। यहाँ से हम लिख देंगे लिमिट, अब देखिएगा e के पावर 4 दोनों में है ना बाबू, तो e के पावर 4 कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 e के पावर h माइनस 1 बट्टा में h। तनी अपना फॉर्मूला तनी गौर से लिखिए, तो ये वाला मैच कर गया। और जब मैच कर गया तो इसके ऊपर हम क्या रखेंगे? 1। तो यहाँ पर रख देंगे, देखिएगा e के पावर 4 गुना में 1 बराबर में e के पावर 4। आंसर हो गया। आएगा हम? ठीक है, ना समझ में आया हो तो फिर से पूछिए। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 34। देन बाबू यहाँ पर हम लोग लिखेंगे गिवन। गिवन मीन्स दिया है, दिया है। 34 में दिया है लिमिट x टेंस टू 0, तो यहाँ पर लिख देंगे लिमिट x टेंस टू 0, x टेंस टू 0 दे दिया है। अब कह रहे हैं e के पावर 3x, यहाँ पर लिख देंगे e के पावर 3x माइनस e के पावर 2x, यहाँ पर डाल देंगे e के पावर 2x बट्टा में डाल दिया है सर कौन सी? x। काश यह इसके फॉर्म में आ जाता, आइए इसके फॉर्म में बनाए। करे e के पावर x माइनस 1, माइनस 1 लाना है हमें, तो हम ना इसको ऐसे लिखेंगे लिमिट, देखिएगा x टेंस टू 0, इसको हमें लिखने का मन है e के पावर 3x माइनस के 1, कोष्ट बन करके फिर से लिख देते हैं e के पावर 2x माइनस के 1, क्योंकि यहाँ पर माइनस 1 हमको लाना है। तो दो को माइनस 1 कहाँ से आ गया बाबू? जब ये माइनस को तोड़िएगा तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा ना। अब प्लस 1 माइनस 1 खत्म हो जाएगा, फिर से ऊपर वाला मिल जाएगा, तो हम लिख सकते हैं। अब बट्टा में क्या है बाबू? नीचे x है। अब दोनों के नीचे ना x है, हाई x हाई दोनों के नीचे है, तो दोनों को अलग अलग छटका दीजिए। जैसे लिमिट x टेंस टू 0, एक आप लिख सकते हैं e के पावर 3x माइनस 1 बट्टा में x, अलग कर सकते हैं। यहाँ पर माइनस है तो माइनस डाल दीजिए, में लिमिट लगा दीजिए। लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए? e के पावर 2x माइनस के 1 बट्टा में क्या लिख दें? x। समझ में आया? अब बाबू यहाँ पर e के पावर x है तो नीचे भी x है, तो यहाँ पर e के पावर 3 से तो नीचे 3 चाहिए। क्या चाहिए? 3, तभी ना फॉर्मूला बैठेगा 1। यहाँ पर 3 चाहिए, 3 लाने के लिए हम 3 से गुना कर देंगे। तो चलिए हम क्या कर लेते हैं, 3 से पहले गुना कर लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं लिमिट। अब ये यहाँ पर 3x टेंस टू 0 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा? 3x टेंस टू 0। जब एगो x का वैल्यू 0 के बराबर है तो 3x का वैल्यू 0 के बराबर है ना होगा, तो हम तो लिख ही सकते हैं इसके फॉर्मूला पर बैठाने के लिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा? e के पावर 3x माइनस के 1 अब बटा में 3x। अब 3 कहाँ से आया? 3 से 3 खत्म, क्वेश्चन कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, हम लिख सकते हैं। यहाँ पर है माइनस, यहाँ पर लिख देंगे माइनस। इसको देखिएगा लिमिट, तो लिख देंगे लिमिट। अब एक में हमें 2 लाना है ना, कितना है बाबू? 2, और एक छोटा जगह नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 3 से गुना कर देते हैं। लिमिट क्या लिख दें? लिमिट। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए तो 3x टेंस टू 0 e के पावर 3x माइनस के 1 बटा क्या लिख दें? 3x लिख दें। अब हमको यहाँ पर 2 चाहिए ना, तो यहाँ पर माइनस डाल देते हैं और 2 से गुना कर देते हैं और लिख देंगे लिमिट 2x टेंस टू 0, और यहाँ पर क्या लिख दे बताइए? e के पावर 2x माइनस 1 बटा में 2x लिख दें। ठीक है, अब ये देखिएगा 3 लिख दीजिए, इसका वैल्यू हम डायरेक्ट क्या रख देंगे? 1 रख देंगे। तो इसका वैल्यू हम रख देते हैं 1 माइनस के 2 लिख देते हैं, और इसका वैल्यू क्या रख दे बाबू? 1। तो यहाँ पर 1 हो गया। 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3, और 2 में से गुना करेंगे तो 2, और 3 में से 2 के बाबू 1। समझ में आया? आ गया समझ में? ठीक है, उतारिए।